मनी मैजिक के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंडिया में लोग कार क्यों नहीं खरीद रहे हैं और क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रहा है कि लोग कार नहीं खरीद रहे, लोग कार क्यों नहीं खरीद रहे या कार की सेल कम हो रही है। और पिछले अराउंड 6-7 महीने या 1 साल से न्यूज़ आ रही है कि कार के शोरूम पे 30 दिन की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, 60 दिन की इन्वेंट्री पड़ी है। इसका मतलब क्या है, आपने देखा होगा पुराने जो अगर आपने पहले कभी कार खरीदा होगा या आपके आसपास ने कार खरीदा होगा, पहले क्या होता था कि आप कार की बुकिंग करके आते थे, आप उनको 50,000 60,000 रुपये दे के आते थे और देन वो आपको 1 साल के बाद गाड़ियाँ देते थे, आपको कार मिलता ही नहीं था। आज आप किसी भी कार कंपनी के किसी भी कार के शोरूम में चले जाओ और आपको ऑन स्पॉट आपको जो है वो कार दे देंगे, या फिर आपको बोले कल ले जाइए। या कुछ शोरूम वालों को मैंने देखा है, वो बोलते हैं नहीं सर बहुत वेटिंग है, महीना 2 महीना लगेगा, और जैसे ही आप उनके शोरूम से बाहर निकलोगे आपको फ़ोन कर देंगे सर एक गाड़ी आई है ले लीजिए। तो ये टैक्टिक्स चल रही हैं और लोग गाड़ियाँ क्यों नहीं खरीद रहे या खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, उसका क्या कारण है। सबसे पहली बात, एक तो देखो यार हमारे इंडिया का रोड वोड बहुत ख़राब है, आपको पता है। कुछ सिटीज़ को छोड़ करके, मतलब इंदौर वगैरह को छोड़ करके, थोड़ी बहुत गुजरात में सिटीज़ को छोड़ करके, इंडिया में ज़्यादातर रोड्स जो हैं वो ख़राब हैं। सेडान उस पर चलती नहीं है, एसयूवी वाली थोड़ी सी गाड़ी महंगी आती हैं और अभी छोटी गाड़ी भी महंगी आने लगी है। पहले तो 3-3.5 लाख में भी कार आती थी अच्छी, अब आती है महंगी। तो लोग अब गाड़ी खरीद नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि नहीं यार हमने गाड़ी खरीदनी नहीं है, गाड़ी खरीद के फ़ायदा क्या होगा। और आपको क्या करना चाहिए, देखिए मेरा कार के ऊपर 2 महत्वपूर्ण सुझाव है। जब मैंने कार स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, है ना, हमने जब मतलब जिसका मैं काम करता हूँ मेरे फ्रेंड ने, तो हमने पहले खरीदी थी गाड़ी मारुति 800, उसे जम के चलाई। तो उस समय वो हमारी एसेट थी। 25,000 की कार खरीदी, 30,000 की बेच दी। अच्छा 5-6 महीने चलाया था। फिर ब्रांड न्यू ऑल्टो ख़रीदा, फिर उसे जम के चलाया लुधियाना से दिल्ली, दिल्ली से लुधियाना। देन फिर स्विफ्ट डिज़ायर ख़रीदा, अब तक चल रही है, लाखों किलोमीटर चला लिया हमने उसको। ऑडी ख़रीदी है, वो चलाते नहीं है, हर साल उसका इंश्योरेंस 1.5-2 लाख रुपए का इंश्योरेंस भर देते हैं, वैसे खर्च हो जाता है, पेट्रोल फूक जाता है और यूज़ बिल्कुल नहीं होता। मतलब 2017 में ख़रीदा था, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, अरे 9 साल हो गया। 9 साल हो गया कैसे, 17 में खरीदा, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, अरे हाँ 9 साल हो गया, 8 साल 9 साल हो गया। मतलब उसमें मैंने 35,000 किलोमीटर भी नहीं चलाया है। तो अब होता क्या है, खास करके शहरों में जो लोग थे, अब ये मैं चला रहा था गाड़ियों को लुधियाना में, वहाँ यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ। जब से मैं मुंबई शिफ्ट हुआ, मतलब 9 साल हो गए, 10 साल हो गए जब से ये गाड़ी खरीदी है। यहाँ क्या है कि गाड़ी पार्क करने की जगह ही नहीं है। लुधियाना में आपको पार्किंग की जगह है, चंडीगढ़ में आप कहीं भी पार्क कर लो। यहाँ क्या होता है, पार्किंग की जगह ही नहीं मिलती है। तो अभी अगर मुझे कहीं और जाना है, मार्केट साइड जाना है, खुद ड्राइव करके जाना है, तो बड़ा हेडेक है ना। तो मैं प्रेफर करता हूँ ओला मिल जाए तो बढ़िया है, मैं ओला लेके चले जाता हूँ, सस्ता भी पड़ता है महंगी गाड़ियों से। अब इसके जो कारण है शहरों में, तो एक तो ट्रैफिक है, ट्रैफिक में गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल है। दूसरा, घर में सिर्फ मैं ही जो ड्राइव करता हूँ, है ना, तो मेरी वाइफ चला नहीं सकती है, महंगी गाड़ी के चक्कर में मेरा भाई उसको छूता नहीं है। तो क्या करना चाहिए, मतलब मैं आपको अपनी जो है एक अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूँ। जब पहले मैं चला रहा था तो चलती थी गाड़ी, तो मेरा दोस्त चलाया करता था गाड़ी, अभी भी उससे चलाते हुए, तो मुझे खुद से चलाना पड़ता नहीं था, है ना। ये गाड़ी क्या है कि मुझे चलाने पड़ता है। अब अगर मुझे, हम लोग कहीं घूमने आते हैं, फॉर एग्जांपल लोनावाला चले गए, इमाजिका चले गए, तो गाड़ी मैं चला रहा हूँ, बाकी फैमिली वाले आराम कर रहे हैं। तो अगर आप में से कोई है, अगर आप गाड़ी खरीदने वाले हो, 15-20 लाख की गाड़ी खरीदने वाले हो, मैं आपको बोलूँगा 10 लाख की गाड़ी खरीद लो, एक ड्राइवर रख लीजिए,
ड्राइवर कितना 20-25 हज़ार रुपये लेगा मैक्सिमम, वो ज़्यादा बेटर है। कम से कम आप इंजॉय कर पाओगे, एक अलग ठाट रहेगा। नहीं तो खुद ड्राइव करोगे तो, अगर मुझे पहले पता होता है ना, तो 70-80 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने से अच्छा है कि मैं एक 10 लाख की गाड़ी खरीदता। डिज़ायर खरीद लो, 10-12 लाख रुपए में आ जाएगी। एक ड्राइवर रख लीजिए, उसके अपने सुख हैं, उसके अपने मज़े हैं। ये पहले जो है ना, स्टार्टिंग में लगता बड़ा शौक कि अरे गाड़ी चलाना, कि मेरी गाड़ी तो वैसे ऊपर खुलती है। जवानी में ठीक था ये, जब मैं 23 साल का था तो बड़े मज़े थे इसके। तब क्या था कि मैं अपने वाइफ के हाथ के जाता था तो ऊपर का खोल करके पूरी फीलिंग ली जाती थी फिल्मों वाली, हीरो वाली। अब क्या, बच्चे हैं, बच्चे बोल रहे पापा पापा, ये वो चल रहा है। तो उसमें क्या होता है कि मैं ड्राइविंग करूँ या उनके साथ खेलूँ। 5 घंटे का ड्राइव तो मैं कर नहीं सकता। पहले तो क्या था कि यहाँ से गोवा लेके चले गए, कोई दिक्कत ही नहीं है, गाना गाते हुए रोनाला चले गए। अभी बच्चे को है तो बच्चे को भी संभालना है। अब अगर मैं 2 लोग जाएंगे, मैं, मेरी वाइफ और दोनों बच्चे जाएंगे, मेरी वाइफ से दोनों बच्चे संभलेंगे नहीं, तो प्रैक्टिकल इश्यूज होती हैं, बहुत दिक्कत होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं मार्केट में गए तो मैं कार में बैठा हूँ, मेरी वाइफ जा रही है शॉपिंग करने के लिए, समझ लो, तो मैं गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी देख रहा हूँ कहीं रास्ते में पार्क करने के लिए, या फिर मार्केट में घुमा रहा हूँ। ड्राइवर होता तो ड्राइवर लेके आता, मैं इंजॉय कर सकता। तो अगर आप लोग कार, पहली बात तो अगर आप शहरों में हो, है ना, कोशिश करिए कि कार ना ही खरीदिए, अनलेस अनटिल बहुत ज़रूरी है। एक टाइम के बाद आप जो है गाड़ी वोड़ी लेकर के जाना पसंद ही नहीं करोगे, है ना। तो आइदर गेट ओला या जो भी है, जप्टो, रैपिडो, फलाना ढमकाना, है ना। या तो कि आपकी भाई रोज ही चल रही है, रोज ही चल रही है, जो कि नहीं चलती यार। मैं बताता हूँ, मेरे जिया जी के पास कार है, जाते हो बाइक से है अपने ऑफिस, है ना। तो जनरली लोग नहीं चलाते गाड़ी। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, पार्किंग पूरी कार से भरी रहती है। ऑफिस मेरे ख्याल से 5% लोग भी कार से नहीं जाते होंगे, बस उन्होंने रखी हुई है। फैमिली के साथ हफ्ते में 1 दिन जाते हैं। तो जस्ट वेस्ट ऑफ रिसोर्स, पैसे आपके फंस गए। आपको स्टार्टिंग में लगा हाँ बढ़िया, 2-4 दिन, मतलब ये सुख यार 2-3 महीने का होता है, उल्टा आपके खर्चे बढ़ जाएंगे बिना बात के। वो कोई तो हेलो इफेक्ट बोलता है, कुछ तो इफेक्ट है, वैसा सिस्टम है। आप क्या करोगे, गाड़ी ले ली, अब ज़बरदस्ती फिल्म देखने जा रहे हो, ज़बरदस्ती कहीं घूमने जा रहे हो, वो भी नया नया शौक़ है। 2-3 महीने बाद वो सब ठंडा हो जाएगा, फिर आपका बेचने का मन नहीं करेगा या बेच नहीं पाओगे, EMI 5 साल तक भरते रहोगे। अंदर से चुभेगा भी कि गाड़ी साफ़ करने वाला जो है 1000 रुपये मंथ का ले रहा है, चलो 300 रुपये भी लेगा, जैसी वो है। इंश्योरेंस भरने में चुभेगा 15-20 हज़ार रुपये, तो कम से कम आप इंश्योरेंस भरोगे, पेट्रोल भरोगे। तो ये सब चीज़ें जो है ना बहुत, इसीलिए गाड़ी की जो है सेल कम हो रही है। कोशिश करिए कि अगर आपको ज़रूरत ना हो तो ना खरीदें, और अगर आपको ज़रूरत है, खुदा ना खास्ता आप अगर 50 का एवरेज लेता हो, अगर महीने का भी अगर आपका 1000 किलोमीटर का ड्राइव है, चला लेते हो या सेल्स वेल्स में या मीटिंग में, तो एक ड्राइवर रख लीजिए। गाड़ी आधे दाम की रख लो। मैं तो कहता हूँ गाड़ी ऑल्टो खरीद लो, ठीक है, ड्राइवर रख लीजिए। डिज़ायर खरीद लीजिए, बढ़िया है। या फिर कोई भी उस रेंज की गाड़ी, किया अगर वो सस्ती वाली आती है, लोअर होता क्या, मैंने बहुत से लोगों को देखा ना यार, अपग्रेड वाली ले लेते गाड़ी, सनरूफ वाली ले ली या फलाना ढमकाना ले ली, फुली लोडेड। कुछ नहीं होता फुली लोडेड से, कहने को होती है कुछ नहीं, मतलब वो सिर्फ पैसे की बर्बादी है, कोई फ़ायदा नहीं होगा, बाद में आप पछताओगे। उसमें से कोई भी फीचर का इस्तेमाल नहीं होता। गाड़ी सिर्फ पॉइंट 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए। अब ये उनके लिए अच्छा है जो बिजनेसमैन है। अगर तो आप बिजनेसमैन हो, खुद की प्राइवेट लिमिटेड वगैरह कंपनी है, बड़ी कंपनी है, 20-25 करोड़ रुपए का धंधा कर रहे हो साल का, 10% भी आपका जो है प्रॉफिट है, फिर तो ठीक है। फिर तो डेप्रिसिएशन अगर ले लोगे आप, फिर तो वो अलग ही गेम होगी। फिर तो देखो, आप मेरी वीडियो देखोगे ही नहीं, मतलब ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। फिर तो आप मास्टर आदमी हो, आपके CA हैं, आपको बता देंगे फलाना ढिमकाना। तो ये है कार का, इसीलिए कार नहीं बिक रही है। लोगों को समझ में आ गया कि कार का
कोई लेना देना नहीं है। अब आपका क्या कहना है, कार ज़रूरी है या नहीं है? अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया नीचे कमेंट करके बताइए, आगे बात करते हैं।